हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रितु अग्रवाल आपको करवाऊंगी हिस्ट्री। मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब सेशन रहता है शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये अलग बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, साथ ही साथ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग वे में करवा सकती हूं, तो आप लोग मुझसे जुड़ी हर अपडेट, मतलब आपके सब्जेक्ट से जुड़ी अपडेट जो है हिस्ट्री विद रितु मैम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ देखते हैं, क्लास में चलते हैं कि मैम क्या करवा रही हैं, कैसी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या टॉपिक करवा रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसे हो आप सभी। कल का सेशन कैसा रहा आप सभी का। जो कल बौद्ध धर्म से रिलेटेड आप सभी को जो क्वेश्चंस करवाए गए थे, होप सो आप सभी को समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम लाइव सेशन लगाओ, लाइव सेशन लगाओ, तो जल्द ही आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि हम जल्द ही इस सेशन को हम लाइव करने वाले हैं। बस आप लोगों को थोड़े दिन में न्यूज़ मिल जाएगी कि हम लाइव करेंगे, लेकिन आप लोगों से लाइव मैं तभी करूँगी जब आप लोग क्लास में आओगे, अदरवाइज लाइव करने का कोई तुक नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग क्लास लगाएंगे तभी लाइव की जाएगी। क्लियर? तो चलो आज के सेशन की तरफ चलते हैं। आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है जैन धर्म। कल हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बातें की थी, आज हम जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जैन धर्म को हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने पुराने सेशन नहीं देखे हैं, जो पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो देख लीजिएगा, क्योंकि आगे तो हम बढ़ते जाएंगे लेकिन पीछे वाला जो है हमारा छूटता जाएगा। और अगर पीछे वाला छूट गया तो आप सभी को पता है हमारा बेस जो है वो पुरानी क्लासेस भी होती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पुरानी क्लासेस में कुछ नहीं आएगा। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलो बढ़ते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, Who was the first तीर्थंकर of the Jain region? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? हाँ जी, आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी एंड चेतक। चेतक को तो छोड़ दीजिए, चेतक कोई भी, महावीर कोई भी तीर्थंकर नहीं था। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। आप सभी को पता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है। जैन धर्म के अंदर टोटल कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर? तीर्थंकर का मतलब होता है जो हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में लेके जाता है, जो एक इस दुनिया को क्या कहा गया, एक नाव कहा गया, एक शिप कहा गया है, और इस दुनिया से जो हमें पार लगाता है, जो हमें इस मोह माया से दूर लेकर जाता है, जो हमें सच का रास्ता दिखाता है, जो हमें ज्ञान देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं। आप सभी को जैन धर्म के पहले तीर्थंकर बताने हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन, हालांकि मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आता है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव एंड महावीर स्वामी। क्या हो सकता है इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही, पार्श्वनाथ। कौन थे? सॉरी, ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करवा दूं। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। तो जैन धर्म के क्या माने जाते हैं? फाउंडर माने जाते हैं, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के क्या माने जाते हैं? फाउंडर। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। अगर आप बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की, जिनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। ध्यान से समझिए इस चीज को। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं, फाउंडर कहते हैं। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म की क्या है? ऐतिहासिक तीर्थंकर है। क्या? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल तीर्थंकर हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, ऐतिहासिक संस्थापक हैं, ऐतिहासिक फाउंडर हैं। क्योंकि ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से आप किसी के बारे में पर्टिकुलरली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, पार्श्वनाथ से पहले जितने भी तीर्थंकर गए, मतलब 23 तीर्थंकर जो गए हैं, 22 तीर्थंकर जो गए हैं, उनके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, उनका लाइफ स्ट्रक्चर क्या था, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी थी। उनके बारे में हमें सिर्फ नाम पता है, अदरवाइज हमें ये नहीं पता है कि उनके जीवन से रिलेटेड क्या क्या बातें थी। उनके बारे में हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं। लेकिन पार्श्वनाथ के बाद के जितने भी तीर्थंकर, पार्श्वनाथ के बाद में जैन धर्म
में जो भी हुआ उसके बारे में हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं। इसलिए जैन धर्म के जो ऐतिहासिक संस्थापक है जिनके बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं वो कौन से है, पार्श्वनाथ है। कौन है, पार्श्वनाथ है। अगर आप बात करते हैं 24वें तीर्थंकर की, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है। कौन है, महावीर स्वामी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है, जो जैन धर्म के रियल फाउंडर हैं, वास्तविक संस्थापक है। क्या है, रियल फाउंडर हैं, वास्तविक संस्थापक हैं। तो देखिए यहाँ पर जैन धर्म के 3 संस्थापक हैं। पहला है ऋषभदेव जो जैन धर्म का संस्थापक है। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक है। ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लो। हमेशा क्वेश्चन में हम हमेशा ये चीजें गलत करके आते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक कौन है, जैन धर्म का रियल फाउंडर कौन है और जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा, जैन धर्म का फाउंडर कौन है, ऋषभदेव है। जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक जिनके बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं वो कौन है, पार्श्वनाथ है। और जैन धर्म के रियल एक होता है ना वास्तविक संस्थापक, तो वो कौन है, महावीर स्वामी है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। क्लियर, बात समझ में आई। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक कौन है, पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के रियल फाउंडर वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी, जो क्या है 24वें हैं। पार्श्वनाथ क्या है, 23वें हैं। और ऋषभदेव क्या है, पहले हैं। बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन जो है, हालांकि क्वेश्चन तो लाना सिर्फ एक बहाना था, इसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, इसलिए क्वेश्चन को उठाया गया था। क्लियर, हालांकि मुझे पता था क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सभी को पता है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, नो डाउट। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना था, हमें यह बताना था कि जैन धर्म के 3 फाउंडर है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमने क्या किया हुआ है। क्लियर, बात समझ में। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, XYZ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हिस्ट्री अगर आपका आएगा तो आप सभी को पता है जितने भी टॉपिक आपको मैं रोज करवाती हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज के टाइम में पेपर कोई इजी नहीं बन के आता। आज के टाइम में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ऊपर से कभी नहीं पूछा जाता। क्लियर, बात समझ में। तो आंसर क्या रहेगा, ऋषभदेव रहेगा। क्या रहेगा, ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, पार्श्वनाथ जो थे, जो जैन तीर्थंकर थे, मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान से जुड़े हुए थे। आपको उनका वो स्टेट जगह बतानी है, फ्लोइंग प्लेसेस बतानी है कि पार्श्वनाथ किस जगह से जुड़े हुए थे। जैसे कि महावीर स्वामी वैशाली से जुड़े हुए थे, उसी तरह से पार्श्वनाथ कहाँ से जुड़े हुए थे, वाराणसी, कौशाम्बी, ग्रीवराज एंड चंपा। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, क्या हो सकता है इसका आंसर कि वाराणसी, कौशाम्बी, ग्रीवराज एंड चंपा। मैं यहाँ पे एक आपको हिंट दे सकती हूँ कि जो इनके पिता थे, किसके, पार्श्वनाथ के जो पिता थे, जिनका नाम क्या था, अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, अश्वसेन। अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे, काशी के राजा थे। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जगह यहाँ पर कौन सी आएगी। इनके पिता जो अश्वसेन थे वो काशी के क्या थे, राजा थे। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि काशी से रिलेटेड यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, क्या हो सकता है इसका आंसर। आप लोगों ने 16 महाजनपद किए हैं। 16 महाजनपदों में आपने ये देखा था कि काशी की कैपिटल क्या थी, काशी की कैपिटल क्या थी, वाराणसी। क्या थी, वाराणसी। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, वाराणसी रहेगा। कि पार्श्वनाथ किससे जुड़े हुए थे, वाराणसी से जुड़े हुए थे, क्योंकि इनके पिता वाराणसी जिसकी कैपिटल थी काशी, उसके क्या रह चुके हैं, राजा रह चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट में पूछा गया था। क्लियर, बात समझ में। तो तभी मैं आपको कहती हूँ, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो हर एक क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है, चाहे वो PS टेट हो, चाहे वो मास्टर गाइड हो, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे वो H टेट हो, चाहे वो C टेट हो, हर तरह से हर चीज में इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बात समझ में आई। तो आंसर क्या रहेगा, वाराणसी रहेगा। वाराणसी, क्योंकि इनके पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम बताइए, तो क्या नाम था, अश्वसेन था। क्या नाम था, अश्वसेन। और कहाँ के राजा थे, वो काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे, काशी के राजा थे। तो वाराणसी अपने आप ही काशी से कनेक्ट हो गई है। अगर काशी ऑप्शन में आता है तो काशी भी आंसर सही रहेगा, अगर वाराणसी ऑप्शन में आता है तो वाराणसी भी रहेगा, क्योंकि काशी की कैपिटल क्या थी, वाराणसी। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर आपको कुछ तीर्थंकर दिए गए हैं। आप सभी को पता है
तीर्थकर, जो हमें तीर्थ करवाता है, हमें संसार से पार करवाता है, उनमें हमें काल क्रम में, हमें सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। यहाँ पे 24 तीर्थंकर में से कुछ तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं। इन कुछ तीर्थंकर को आपको सीक्वेंस में सेट करना है। हालांकि मुझे पता है कि कुछ थोड़ा सा डाउट रहेगा आप लोगों को इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि हमें 24 तीर्थंकर याद होते हैं और बहुत रेयर चांसेस होते हैं आने के। तो आप लोग जो है इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। अगर आप लोगों को किसी का तुक्का लगाना है तो लगा लीजिए, क्या पता तुक्का भी आप लोगों का चल जाए। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए आंसर क्या रहता है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, अभिनंदन आएगा। क्या आएगा सबसे पहले, क्या आएगा, अभिनंदन। जो तीर्थंकर थे उनमें सबसे पहले कौन आएगा, अभिनंदन। 24 तीर्थंकर में से यहाँ पे कुछ 4 तीर्थंकर का नाम दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि इन तीर्थंकरों में सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले कौन आया था, अभिनंदन आया था। कौन आया था, अभिनंदन। उसके बाद में कौन आया था, पद्म प्रभु। कौन आया था, पद्म प्रभु आया था। मतलब कि ये रहेगा, बात समझ में आई। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, फिर उसके बाद हम बात करते हैं विमलनाथ की। किसकी, विमलनाथ की। तो सेकंड नंबर पे क्या रहेगा, विमलनाथ रहेगा। तो थर्ड नंबर पे क्या रहेगा, विमलनाथ रहेगा। फिर नेक्स्ट है मुनि सुव्रत, मतलब कि चौथे नंबर पे क्या रहेगा, मुनि सुव्रत रहेगा, जो कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो आंसर क्या रहेगा, देखिए 1 4 2 3, 1 4 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। तो याद रख लीजिएगा, अगर आप लोगों को याद होता है तो। बाई चांसली कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जिस बंदे ने गुस्से में होगा, जो पेपर तैयार कर रहा हो, क्या पता उसका दिमाग उस टाइम पे सेट ना हो, क्या पता वो गुस्से में हो, तो कई बार गुस्से में इस तरह से क्वेश्चन डाल देता है। तो आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कभी किसी पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आएगा, अभिनंदन आएगा। उसके बाद में कौन आएगा, पद्म प्रभु आएगा। उसके बाद में कौन आएगा, विमलनाथ आएगा। और उसके बाद में कौन आएगा, मुनि सुव्रत आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। शुक्र है ये नहीं पूछा गया कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। आप सभी को पता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 599 बीसी में। कब हुआ था, 599 बीसी में महावीर स्वामी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था। स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली में। कहाँ पे, हालांकि क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। आप लोगों को याद होगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली में कहाँ पे हुआ था, वसुकुंड में हुआ था। वसुकुंड में हुआ था। वहाँ कहाँ पे हुआ था, वसुकुंड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कुंडग्राम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कुंडग्राम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। वैशाली के कहाँ पे, कुंडग्राम में हुआ था, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, वसुकुंड के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा, अगर कुंडग्राम की जगह वसुकुंड आता है तो भी इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कुंडग्राम को वर्तमान में, इस टाइम पे, वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, वसुकुंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वसुकुंड रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई। इसी के साथ हम महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। आप सभी को पता है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। क्या नाम था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जो किसके, ज्ञातक कुल के प्रधान थे। किसके, ज्ञातक कुल के क्या थे, प्रधान थे। ज्ञातक कुल के क्या थे, प्रधान थे। इनकी माँ का नाम क्या था, त्रिशला था। इनकी माँ का नाम क्या था, त्रिशला था, जो लिच्छवी वंशी थी। क्या थी, लिच्छवी वंशी थी। लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री, चेटक की क्या थी, बहन थी। लिच्छवी जो शासक था ना चेटक, उसकी क्या थी, बहन थी। कौन थी, त्रिशला। बात समझ में आई। तो लिच्छवी किसकी है, वैशालियों की। किसकी है, वैशाली की। तो आप ये अनुमान, मतलब आप लोग ये टिक फिक्स कर सकते हो कि देखो त्रिशला जो है वो किसकी है, वैशाली के लिच्छवियों की है। वैशाली के किसकी, वैशाली के लिच्छवियों की है।
वैशाली के लिच्छवियों की है, मतलब कि वैशाली का जो था लिच्छवी का जो शासक था चेटक, उसकी क्या थी, बहन थी। तो इसका क्या कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, अपनी माँ के घर पे हुआ था, मतलब कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म अपनी माँ के घर पे, मतलब इनकी माँ का नाम क्या था, त्रिशला, और त्रिशला कहाँ की थी, वैशाली की थी, मतलब लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, तो ये यहाँ की रहने वाली थी। इस वजह से इसका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। तो वैशाली के अंदर कहाँ पे हुआ था, वसुकुंड, जिसे हम कुंड ग्राम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आया। तो कुंड ग्राम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए वैशाली भी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन अगर इस चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आप वैशाली के साथ कुंड ग्राम भी दिया गया है, यहाँ पर वैशाली के साथ कुंड ग्राम भी दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कुंड ग्राम में आएगा। अगर यहाँ पे कुंड ग्राम नहीं दिया होता, ओनली सिर्फ वैशाली दिया होता, तो इसका आंसर क्या होता, वैशाली होता। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में मैं आपको बताती हूँ। महात्मा बुद्ध का आपको सभी को पता है, इनका जन्म जो हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में क्या आता है, कपिलवस्तु भी आ जाता है और लुम्बिनी भी आ जाता है, और आंसर क्या रहता है इसका, लुम्बिनी रहता है, क्योंकि जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था ना। तो उसी तरह से इसमें क्या बताया गया है, वैशाली के वसुकुंड में हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर वैशाली आता है तो वैशाली इसका आंसर रहेगा, लेकिन अगर वैशाली और वसुकुंड दोनों इकट्ठे आते हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा, वसुकुंड या कुंडग्राम रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई। उसी तरह से अगर कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों इकट्ठे आते हैं तो लुम्बिनी इसका आंसर रहेगा। अगर कपिलवस्तु अकेला आता है तो कपिलवस्तु इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, 20 जून को जो है बैच स्टार्ट होने वाला है। भाई आज स्टार्ट हो ही गया है, 20 जून ही है आज। तो आज जो है 20 जून को नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं करवाया तो जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए, और साथ ही साथ अगर आप लोग डिस्काउंट चाहते हैं तो AC 512 यूज कीजिए, आपको 800 रुपए का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर स्वामी थे, उनकी मोक्ष स्थली, मोक्ष समझते हो, मोक्ष मतलब क्या होता है, मृत्यु, डेथ। मोक्ष मतलब क्या होता है, मृत्यु, डेथ। बात समझ में आई। तो वो कहाँ पे हुई थी, देखो पहले के टाइम पर हम सीधा ऐसे बोलते थे ना कि डेथ हो गई है। पहले के टाइम पे क्या होता था, इसको बोलते थे मोक्ष, बोलते थे। क्या बोलते थे, मोक्ष, मतलब कि स्वर्ग में जाना। क्या जाना, स्वर्ग में जाना। तो मोक्ष स्थली कहाँ पे थी, मनेर, राजगिरी, पावापुरी और जालान। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आप लोगों को पता है, आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की जो मोक्ष स्थली है वो एक ही स्टेट में है। स्टेट बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे जिला नहीं बोल रही हूँ मैं। दोनों की मोक्ष स्थली वो कहाँ पे है, यूपी में। कहाँ पे है, यूपी में। महात्मा बुद्ध की कहाँ पे है, कुशीनारा। कहाँ पे, कुशीनारा, जो कहाँ पे है, यूपी में। जो कहाँ पे है, यूपी में। और महावीर स्वामी की कहाँ पे है, पावा में। कहाँ, पावा में, जो कहाँ पे है, यूपी में है। और दोनों ही, एक चीज का ध्यान रखना, दोनों ही महाजन पद जो था मल, महाजन पद जो था मल, उन दोनों, मल जो है, मल की दोनों ही क्या थी, कैपिटल थी। मल की 2 कैपिटल थी, एक का नाम था कुशीनारा और एक का नाम था पावा। याद रखिएगा, मल की जो थी वो 2 कैपिटल थी, एक का नाम था कुशीनारा, एक का नाम था पावा। और दोनों में ही 2 महान जो संत थे, महान गुरु थे, उनको क्या हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को कुशीनारा में और महावीर स्वामी को क्या, पावा में। पावा को वर्तमान में हम पडरौना के नाम से जानते हैं। पावा को हम वर्तमान में पडरौना के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पावापुरी में महावीर स्वामी की क्या हुई थी, मोक्ष हुआ था। और एक चीज का ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस राजा के शासन काल में, किस राजा दे शासन काल विच एना दोनों संतां नूं मोक्ष प्राप्त होया सी। तो वो कौन थे, वो कौन थे, अजात शत्रु थे। कौन थे, अजात शत्रु थे। कौन था, अजात शत्रु था, जो हर्यक वंश का क्या था, शासक था। तो अजात शत्रु दे टाइम विच महात्मा बुद्ध ते महावीर स्वामी दोनों नूं की प्राप्त होया सी, मोक्ष प्राप्त होया सी। क्लियर, बात समझ में आ गई है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? जैसे महात्मा बुद्ध को कौन सी नदी थी? वो निरंजना नदी थी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी, जिसे हम क्या कहते हैं? लीलाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीलाजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरंजना नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? लीलाजन के नाम से जाना जाता है। ये महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की स्थली है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को इस नदी के किनारे क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम यहाँ पर महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, आज हमने टॉपिक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को ही हम साथ लेकर चल रही हैं। तो महावीर स्वामी को कहाँ पर, किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो वो कौन सी नदी थी? रिज्जूपालिका। याद नहीं रहता तो याद रखना, रितु मैम ने बताया था महावीर स्वामी के बारे में। तो रितु से क्या बन गया? रिज्जू बन गया। रितु से क्या बन गया? रिज्जू बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आर से रितु, आर से रिज्जू, आर से रितु, आर से रिज्जू। तो रिज्जूपालिका नदी जो है, रिज्जूपालिका जो नदी है, वहां पर महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन से गांव था? गांव का नाम क्या था? जाम्बिया गांव। जाम्बिया गांव था। और नदी कौन सी थी? रिज्जूपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी? रिज्जूपालिका नदी। कौन सी नदी थी? रिज्जूपालिका नदी थी। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी को, दोनों में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि महात्मा बुद्ध का क्या रहेगा और महावीर स्वामी का क्या रहेगा। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोगों को इन दोनों नदियों में कंफ्यूजन रहती है ना, तो मेरी एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने याद किया हुआ है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे ना, ऋषभदेव, उन्हीं के नाम पर कौन सी नदी बनी? रिज्जूपालिका। ऐसे याद रखना, ऋषभदेव से कौन सी? रिज्जूपालिका। क्योंकि महावीर स्वामी आया है, तो महावीर स्वामी भी जैन धर्म के क्या है? रियल फाउंडर हैं। तो उनको कौन सी नदी? रिज्जूपालिका नदी। तो रिज्जूपालिका किससे? ऋषभदेव से। याद रखना, क्योंकि हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं, यार निरंजना इसमें आएगा कि रिज्जूपालिका इधर आएगा। तो आप लोग इस चीज को, इस दुविधा को दूर करने के लिए इतना याद रखना कि जो ऋषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, उन्हीं के नाम पर क्या बन गई? रिज्जूपालिका बन गई। क्या बन गई? रिज्जूपालिका बन गई। र से ऋषभदेव और र से रिज्जूपालिका। ऐसे अगर याद रखोगे तो बेसिकली कई बार क्या होता है, हमें दो टॉपिक्स के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से टेक्निक की देखो, स्टडी करो नो डाउट, लेकिन स्टडी भी ऐसे करो, स्मार्ट स्टडी करो, जिससे आप जिंदगी में कभी ना भूलो। तो इसलिए मैंने भी ऐसे याद किया हो ताकि मैं कभी नहीं भूलती हूँ। तो र से ऋषभदेव, र से रिज्जूपालिका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? किसी भी तरह की दिक्कत समस्या होती है तो भाई जरूर बताया करो कि हमें यहाँ पर डाउट होता है। क्लियर? बात समझ में? अगर समझ में आता है तो ये भी बताया करो कि हाँ मैम हमें आपका बहुत अच्छा समझ में आया। देखो दोनों चीजें बताया करो ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म में संपूर्ण बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मतलब कि संपूर्ण बुद्धि मतलब संपूर्ण ज्ञान। जब इंसान को पूरी तरह से क्या मिल जाता है? ज्ञान मिल जाता है। ये रहा पूरी बुद्धि। क्या? पूरी बुद्धि। पूरी बुद्धि लई कीड़ा शब्द वरत्या गया सी। मतलब कि जब इंसान को पूरा ज्ञान मिल जाता है, पूरी बुद्धि मिल जाती है, तो उसके लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है? जिन्होंने जैन धर्म किया है मुझसे, वो मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जीन, रतन, केवल्य एंड निर्वाण। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो सकता है? जिसको संपूर्ण बुद्धि मिल गई, जिसको क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष होता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष होता है। और रतन का मतलब क्या है? 3 हीरे। जैन धर्म के कितने रतन है? 3 रतन है, 3 हीरे हैं। मेरे 2 अनमोल रतन। और यहाँ पे जैन धर्म क्या कहता है? मेरे तो 3 रतन है। बात समझ में आई? जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। जो क्या हो गया? जीत गया हो। जो क्या हो गया? जीत हो गया। आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा कभी? इसके अंदर जो दया बहन है वो हमेशा एक ही वर्ड बोलती है, जय जिनेंद्र। क्या बोलती है? जय जिनेंद्र बोलती है। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जिनेंद्र का मतलब होता है जिसने अपने मन पर क्या कर लिया हो? कंट्रोल कर लिया हो। जिसने अपने मन को क्या कर लिया हो? जीत लिया हो। आप पढ़ने बैठे हो, आपके साइड में आपके पास मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल पे मैसेज आया है, अगर आप लोगों ने उस मोबाइल को उठाकर देख लिया, इसका मतलब आप अपने मन को काबू में नहीं कर पाए हो। अगर आपने पढ़ रहे हो,
मोबाइल पे मैसेज आपको सुनाई दिया, ठीक है, कहते हैं कोई बात नहीं मैं बाद में देख लूंगा, ऐसा कौन सा जरूरी है। पहली बात तो मोबाइल अपने पास लेके ही मत बैठो, ये मन पर सबसे बड़ा कंट्रोल है। अगर आप अपना मोबाइल अपने पास नहीं लेके बैठे हो तो आपने सबसे बड़ी क्या कर ली है, जीत ली है, अपने मन को क्या कर लिया, जीत लिया है। क्लियर, बात समझ में आई। तो जैन धर्म क्या कहता है, विजेता। जैन धर्म किसका धर्म है, विजेताओं का धर्म है, जिसने अपने मन को क्या कर लिया हो, कंट्रोल कर लिया हो। अगर आपको संसारिक मोह माया से दूर रहना है तो सबसे पहले आपको किसको जीतना होगा, अपने मन को जीतना होगा। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आया। तो जैन धर्म का मतलब क्या है, जीन। जीन का मतलब क्या है, विजेता, जो क्या है, जीत गया हो। रतन मतलब आप सभी को पता है जैन धर्म के 3 हीरे हैं। निर्वाण मतलब क्या है, मोक्ष है। कैवल्य का मतलब क्या है, ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। कैवल्य का मतलब क्या है, संपूर्ण ज्ञान या संपूर्ण बुद्धि। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया है, एक देखिए स्टूडेंट, जब महावीर स्वामी को रिज्जुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी के साथ वो क्या कहलाए, केवलीन कहलाए। क्या कहलाए, केवलीन कहलाए। उनका नाम क्या पड़ गया, केवलीन पड़ गया। केवलीन क्यों पड़ गया, क्योंकि वो क्या हो गए थे, कैवल्य हो चुके थे। क्या हो चुके थे, कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है। वो क्या हो गए थे, जीन हो गए थे। क्या हो गए थे, जीन, क्योंकि उन्होंने अपने मन को क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। वो क्या हो गए थे, महावीर हो गए थे। वो क्या हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। क्लियर, बात समझ में आई। तो महावीर स्वामी को हम कैवल्य भी कहते हैं, हम जीन भी कहते हैं और महावीर भी कहते हैं। कैवल्य क्योंकि उन्होंने ज्ञान को जान लिया था, सच को जान लिया था। क्लियर, बात समझ में। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी, जैन धर्म के 3 रत्न है, आप सभी को पता है कौन कौन से, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म और सम्यक ज्ञान। मतलब कि राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज। क्या है, किसके हैं, जैन धर्म के। बेसिकली आप सभी को पता है किसके हैं ये। जैन धर्म के कितने रत्न है, 3 रत्न है। कौन कौन से, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म और सम्यक ज्ञान। सम्यक विश्वास क्या कहता है, सम्यक विश्वास क्या कहता है कि अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति हर चीज में क्या करो, विश्वास करो, उनको पूजो, उनकी श्रद्धा रखो, उनके प्रति विश्वास रखो कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करो। आपका चरित्र, आपका आचरण, आपका नेचर, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको कर्म भी कैसे करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक ज्ञान, आप हर चीज को ज्ञान की कसौटी पर कसो, मतलब कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत रखो। जैन धर्म क्या कहता है, जब तक सामने वाला, अगर आपको कोई कह रहा है कि यार ऐसा हुआ था, आज ऐसा हुआ था, तो आप उसकी बात पे विश्वास मत करो जब तक आप उस चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते। तो सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो, हर चीज को, ज्ञान को समझो, परखो, उसके बाद जांचो। क्लियर, बात समझ में। तो ये कितने रत्न है, जैन धर्म के 3 रत्न है। आप सभी को पता है बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न है। कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ। जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के कितने रत्न है, 3 रत्न है। और जैन धर्म के भी कितने रत्न है, 3 रत्न है। राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज। क्लियर, बात समझ में। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। हाँ जी, इंग्लिश मास्टर गाइड का जो बैच है वो 27 मई से स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्यादवाद एक सिद्धांत है, स्यादवाद इट्स डॉक्ट्रिन ऑन। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है, क्या वो लोकायतवाद का है, क्या वो शैववाद का है, क्या वो जैन धर्म का है, क्या वो वैष्णव धर्म का है। स्यादवाद जो है वो किस धर्म का सिद्धांत है, किस धर्म का सिद्धांत। बेसिकली आप सभी को पता है इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा क्वेश्चन का लाने का मकसद यही था कि मैं आपको समझाऊं स्यादवाद होता क्या है। स्यादवाद का मतलब होता है शायद, स्यादवाद का मतलब होता है शायद, कि इस दुनिया के अंदर हर इंसान को पूरा ज्ञान नहीं है। अब मुझे क्या हर चीज का पूरा ज्ञान है, नहीं। मैं तो वही देख रही हूँ ना जो मुझे आज अपनी आंखें दिखा रही हैं। और कई बार तो क्या होता है, हम जैसे नॉर्मल सी बात है, हम कहते हैं ना शायद हो सकता है, शायद नहीं होगा, शायद ऐसे है, शायद वैसे है। तो हम हर तरीकों को 7 तरीके से, हम हर बात को 7 तरीके से कहते हैं। कैसे, कई बार आपकी मम्मी ने कुछ पूछा, शायद है। आप कई बार क्वेश्चन का आंसर मुझे देते हो, चलो ये सब छोड़ो, आप कई बार मुझे क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आप कहते हैं ना कि शायद मैम हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता।
शायद हो भी सकता है लेकिन मुझे ध्यान नहीं है, शायद नहीं भी हो सकता है लेकिन मैं कह सकती हूँ। आप ऐसे कहते हो कि नहीं कहते हो? तो ये बात कहने का क्या है, 7 तरीके। आप 7 तरीके से क्या अपने क्वेश्चन का क्या देते हो, आंसर रहते हो। तो वो क्या है, स्यादवाद है कि इस दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को पूरा ज्ञान नहीं है। उसने जो देखा उसे वो ही बताता है, लेकिन उसने पूरी तरह से उसे परखा नहीं है, जांचा नहीं है, उसे एग्जामिन नहीं किया। बात समझ में? अगर आपके सामने मैं किसी जानवर को खड़ी कर देती हूँ, अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती हूँ कि अपनी आंखें बंद करिए, आप उस जानवर के ऊपर हाथ लगा के देखोगे कि इसकी एक पूंछ है, इसकी 1-2 पैर है, 4 पैर है, 2 हाथ है, तो आप इमेजिनेशन करते हो, आपको पूरा ज्ञान नहीं है। तो वो क्या है, स्यादवाद है, जो आप कहते हो शायद ये गाय हो सकती है, शायद ये बैल हो सकती है, शायद ये हो सकता है। तो आप क्या बताओगे, शायद, क्योंकि आप लोगों को इस चीज का पूरा ज्ञान नहीं है, हम लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है। तो वो क्या है, शायद है। क्या, जो कितने तरीके से, 7 तरीके से। क्या 7 तरीके से कहते हैं हम, शायद है, शायद नहीं है, शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, शायद है लेकिन मैं कह नहीं सकती, शायद नहीं है लेकिन मैं कह सकती हूँ। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, 7 तरीके से बातों को कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सप्तभंगीय। क्या कहते हैं, सप्तभंगीय। सप्तभंगीय, सप्त मतलब क्या होता है, 7 तरीके से हम किसी बात को क्या करते हैं, बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इतना ध्यान रखिएगा, स्यादवाद किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत है। क्लियर? स्यादवाद का मतलब क्या है, शायद। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट, आप सभी को पता है सीटेट की जो है हमारे 2 दिन है वो बिल्कुल पास आते जा रहे हैं। आप सभी को पता है। जो स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी हो चुकी है लेकिन हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो उनके लिए अरोड़ा क्लासेस एक बहुत अच्छा मौका लेकर आया है। सीटेट पेपर फर्स्ट और सीटेट पेपर 2 दोनों ही टेस्ट सीरीज जो है हमने यहाँ स्टार्ट की है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपके लिए चार्जेस ये रहेंगे, ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ये है। अगर आपको फिर भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 77101040 वहाँ पे डायल कीजिए। आप ये जो टेस्ट सीरीज अगर लेते हैं तो आप सीटेट में पक्का ही आप क्या करेंगे, आप क्लियर करेंगे। ये है पेपर 2, इन दोनों के सेम चार्जेस हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर फ़ोन कीजिए। ये जो टेस्ट सीरीज है 17 जून को स्टार्ट हो चुकी है, जो 1 जुलाई तक रहेगी। क्लियर? बात समझ में? इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी जाने की। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आज जो टॉपिक करवाया गया आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर भी अगर किसी तरह की दिक्कत समस्या रहती है तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज किया करो। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री विद रितु मैम। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की दुविधा, अगर आप लोगों को कोई बात करनी है किसी भी तरह से, तो आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए एंड थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ जी, कैसी लगी आप सभी को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि मैम ने हमें हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करवाई है, आप लोगों को लगा कि हिस्ट्री जो हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट हुआ करता था, बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको मैम ने हमें इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो जरूर आप लोग हमारे नए बैच जो 20 जून को स्टार्ट होने वाला है PSTET का बैच, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हम या कोई भी सब्जेक्ट है, PSTET का कोई भी सब्जेक्ट है, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको पूरे इंटरेस्टिंग वे में करवाया जाता है। क्लियर? अगर आपको 20 जून का बैच ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो एंड्रॉयड यूजर जो फोन वाले हैं उनको अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो आईफोन वाले हैं उनके लिए डाउनलोड करना है द इंस्टीट्यूट ऐप। इसके लिए आपको फिल करना ORG कोड। इसके बाद ये करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपको कोर्सेज जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके सामने आपको कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे कोर्स आ जाएंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन करना है, तो आप PSTET के कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट किस तरह से देनी है, तो आपके लिए पेमेंट का सामने ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कूपन कोड कोई भी यूज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है। AC 512 अगर आप यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है, तो आप जो है मेरे अंडर में आ जाएंगे। कोई भी टीचर का आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर? लेकिन अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो आप मेरे अंडर में आ जाएंगे, ताकि मैं आपको हर चीज की अपडेट दे पाऊंगी। अगर यहाँ पे कूपन कोड आप फिल करते हैं, उसके बाद में इस सब करने के बाद में आपके साथ में आएगा आई एम इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने
यहाँ पे ये जो आएगा आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास पेमेंट के लिए आपके पास रिगार्डिंग आएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई कार्ड, नेटवर्किंग वॉलेट एंड ईएमआई। उसके बाद जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जिस तरह से सुटेबल है, आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 77101040 पे डायल कीजिए। आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की अपडेट मिल जाएगी। क्लियर? थैंक यू सो मच।